हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की इस रविवारी आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हे त्रिएकत्व परमेश्वर, हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद ने पाप किया, उसने सोचा कि वो छिपा लेगा, सबसे छिपा लेगा, लेकिन वो गलत था। परमेश्वर से कोई भी अपने पाप को छिपा नहीं सकता, दाऊद भी नहीं छिपा सका। परमेश्वर ने नातान नबी को उसके पास भेजा। नातान नबी ने कहा कि तूने पाप किया है। ये दाऊद की महानता है कि वो सम्राट होकर के भी उसने अपने रुतबे का प्रदर्शन नहीं किया, घमंड का प्रदर्शन नहीं किया। बड़ी दीनता से उसने कबूल किया कि उसने पाप किया है। और फिर उसने एक बहुत प्यारा भजन लिखा। वो भजन क्षमा प्राप्ति का भजन है। उन्होंने लिखा, क्या ही धन्य है वह अपराध जो क्षमा किया गया। फिर से पढ़ूंगा, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारे परमेश्वर पिता हैं जो हमें क्षमा करते हैं, हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हमेशा के लिए उसे ढांप देते हैं, उसे गहरे समुद्र में डालते हैं, उसे अपनी पीठ के पीछे कर देते हैं। वे लिखते हैं, क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो उसे क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। राजा दाऊद ने लिखा कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब परमेश्वर ने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। जब उसके पाप क्षमा हुए तब उन्होंने लिखा कि हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा स्तुति के गीत गाना, परमेश्वर को महिमा देना तब तक मायने नहीं रखता है जब तक हमें हमारे पापों की क्षमा ना मिल जाए परमेश्वर से। इस भजन के द्वारा हम सीखते हैं, दाऊद ने तब जय जयकार किया जब उसके पापों की क्षमा उसे मिल गई। तो आइए हम भी परमेश्वर की स्तुति गाएं, जय जयकार करें और कहें, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे यही प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे यही प्रार्थना। महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, अपनी इच्छा को पूरी यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। से अपनी नयन दिखाता है, ढाल बनकर तेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जहां में तुझसा कोई नहीं, तू ही है प्रभु, दूजा कोई नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 395th ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, पिछले 5 रविवारों से हम एक अत्यंत गंभीर विषय पर मनन कर रहे हैं। इन दिनों हमने बड़ी गहराई से अध्ययन करते हुए सीखा कि आदम के एक पाप ने केवल उसे ही नहीं परंतु संपूर्ण मानव जाति को अभिशाप के अधीन कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य एवं परमेश्वर के मध्य जो आत्मिक रिश्ता था वह टूट गया। मनुष्य परमेश्वर पिता के जीवित वचन से दूर चला गया। मनुष्य सत्य की शिक्षा से वंचित हो गया। श्रापित सृष्टि के दुख और परिश्रम से जीने लगा और अंततः आत्मिक तथा शारीरिक मृत्यु का भागी बन गया। अदन की वाटिका में मनुष्य ने जो खोया, परमेश्वर ने उसे गोलगथा के क्रूस पर पुनः उपलब्ध कराया। पहले आदम की अवज्ञा से अभिशाप संसार में आया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पूर्ण आज्ञाकारिता, क्रूस की मृत्यु और विजयी पुनरुत्थान के द्वारा उसी मानव जाति के लिए उद्धार, मेल मिलाप और अनंत जीवन का वरदान लेकर आए। इसलिए आज का संदेश केवल अभिशापों की चर्चा नहीं है, परंतु आज हम यह भी देखेंगे कि जिन 5 अभिशापों ने मानव इतिहास को अंधकारमय बना दिया था, उन सभी पर प्रभु यीशु मसीह ने कैसे विजय प्राप्त की है। अतः आप आज के संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए हम सब परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए गीत गाकर, गीत के शब्द हैं, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे पापों की क्षमा से बढ़कर जीवन में कोई आनंद नहीं है, कोई खुशी नहीं है। जब हम मन फिराते हैं तो स्वर्ग में भी आनंद होता है। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं जिसके शब्द कहते हैं, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। हम परमेश्वर की कृपा से इस जीवन के लिए धन्यवाद दें जो उन्होंने हमें दिया है और उनकी महिमा के गीत गाएं। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी
अब सदा। जब तक जियूं तेरी महिमा करता रहूं, है खुदा। जब तक जियूं तेरी महिमा करता रहूं, है खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। तूने मुझे नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राह जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ तूने मुझे नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राह जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। कभी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। तेरी महिमा
हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे अय्यूब अध्याय 19 पद 21 से लेकर 29 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। अय्यूब अध्याय 19 पद 21 से 29। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें अय्यूब की किताब, उसका 19वां अध्याय पद संख्या 21 से 29 तक, जो कि इस अध्याय का आखिरी पद है। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इसे उत्तरवादी की रीति से हम सब पढ़ लेंगे और अंत में 28वें और 29वें पद को साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। अय्यूब 19 पद संख्या 21 से 29 तक। हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। तुम परमेश्वर के समान क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए? भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती, और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं अपने आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, तो भी मुझ में धर्म का मूल पाया जाता है। और तुम जो कहते हो हम इसको कैसे सताएं, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि क्रोध का परिणाम तलवार का दंड है, जिससे तुम जान लो कि न्याय होता है। यह सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का और शांतिदायक पवित्र आत्मा का सत्य, जीवित और अटल वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन, आमीन। अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे और सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वो हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे व्हाट्सएप, मैसेंजर, यूट्यूब, फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 395 अर्थात 395 ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का, जो इस समय आराधना भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा यूट्यूब, फेसबुक के ग्रुप्स, व्हाट्सएप के ग्रुप्स या मैसेंजर में हमारे द्वारा भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की रविवारी आराधना में शामिल होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से है, कल हमने झुग्गी बस्ती में रहने वाली एक कुष्ठ पीड़ित महिला जिसका नाम जानकी है, जो पांवों से भी लाचार है, साथ ही पिछले दिनों गिर जाने के कारण उसके पीठ में मोच लग गया। इसके पश्चात वो डायरिया से पीड़ित हो गई और इसके बाद उसके पांव में जो कुष्ठ रोग है या लेप्रेसी है, उसका जख्म बढ़ गया और उसमें से पस भी बाहर निकलने लगा। कुल मिलाकर उस महिला का हेल्थ स्टेटस बहुत गंभीर था।
उस महिला ने सुबह मुझे फोन कर अपने स्वास्थ्य की जानकारी दी और कहा कि उसे जल्दी से जल्दी अस्पताल में भर्ती करा दूं। हमने अपनी उस बहन के लिए तत्काल एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की और चांपाई स्थित लेप्रोसी एवं जनरल हॉस्पिटल की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रूबी मार्शल से फोन पर बातचीत कर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। कृपया जानकी को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण कीजिए। विगत 25 वर्षों से वो हमारी लाभार्थी रही है। समय समय पर हमने उसकी सहायता की है, उसे कैलीपर्स दिया है, चूंकि वो बचपन से ही एक पांव से लाचार है। कैलीपर्स दिया है उसे और साथ ही ट्राईसाइकिल्स दी है 2 बार एवं अन्य प्रकार की सहायता का लाभ आप सभी के आर्थिक सहयोग से जो आप सब देते हैं उससे हमने प्रदान किया है। जो हमारे पास सूचना है अभी उसका स्वास्थ्य ठीक है और हमारा पूरा यकीन है कि प्रभु यीशु मसीह उसे चंगाई देंगे और उसे पूरी सेवा चांपा के लेप्रोसी हॉस्पिटल में मिलेगी। हम चांपा के लेप्रोसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रूबी मार्शल और उनके पूरे परिवार को, उनके पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे अनुरोध को सुना है और समय बीत जाने के बाद भी उसे अस्पताल में भर्ती किया। इन सारी बातों के द्वारा केवल और केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। एक प्रार्थना अनुरोध हमारे पास आया कल कि हम भाई बुद्धिमान के लिए प्रार्थना करें जो कैंसर से पीड़ित हैं और उनका ऑपरेशन रायपुर में हुआ है। लेकिन आज ही मुझे सूचना मिली कि हमारे इस भाई बुद्धिमान को परमेश्वर पिता ने हमेशा के लिए अपने पास बुलाकर इस जीवन के दुख, दर्द और तकलीफ से आराम दिया है। हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि परिवार को वो शांति परमेश्वर की ओर से मिले जो समस्त मानवीय समझ से बाहर है। बहन ममता के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि प्रार्थनाओं से उन्हें लाभ हुआ है। आप सबसे निवेदन है कि कृपया उन्हें लगातार अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखिए। सर का दर्द अभी पूरी रीति से गया नहीं है, उनका घुटना कमजोर है और भी जो तकलीफ शेष है, परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि वो सब जाता रहे, उनके जीवन में सुख, शांति, आराम आ सके। उसी प्रकार हम रेवरेंड डॉक्टर तिमोथी वानखेड़े को अपनी अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। वे आजकल ना ठीक से बोल पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं और ना सुन पा रहे हैं। वो चल भी नहीं पा रहे हैं ठीक से, अनेक तकलीफें हैं। पुणे में उनका इलाज चल रहा है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता उन्हें अपना स्पर्श प्रदान करें और चंगाई दें। बेटी अलाइना, जिनके लिए हमने पहले भी प्रार्थना की, जो हमारे भाई मिस्टर नीरज छत्री की बेटी हैं, वो ऑस्ट्रिया में हैं। वो कोशिश कर रही थी कि उन्हें जॉब मिल सके जिससे जो खर्च आता है पढ़ाई का, हायर स्टडीज का, वो खर्च वो उठा सके। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता ने उनके लिए जॉब का प्रबंध किया है। उनका फर्स्ट इंटरव्यू हुआ जिसे उन्होंने पास किया है और अभी फाइनल इंटरव्यू उनका शेष है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि उनका सिलेक्शन हो सके और उन्हें नौकरी मिल सके ताकि वे अपने पढ़ाई का खर्च स्वयं ही उठा सके। धन्यवाद के विषय इस प्रकार हैं। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं मिस्टर सुरेश और उनकी पत्नी
मिसेस किरण हंटर को, जब मैंने उनसे अनुरोध किया कि बहन जानकी को उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गंभीर अवस्था में है, उन्हें चांपा के हॉस्पिटल में भेजना है, तो उन्होंने एम्बुलेंस का खर्च उठाया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर साइमन के लिए, मिसेस सबीता फ्रांसिस के लिए, जो लगातार अपनी भेंटें हमें भेजते रहते हैं, और साथ ही मिस्टर धीरज और मिसेस महिमा बघेल के लिए भी, जिन्होंने अपनी भेंटें हमें दी हैं। विशेषकर हमारे भविष्य की योजनाओं को पूरा करने के लिए उनकी भेंटें हमें मिली हैं। मिस्टर साइमन, मिसेस सबीता से पुनः हमें भेंट प्राप्त हुई रात्रि के समय। हम परमेश्वर पिता को इन सभी के लिए जिन्होंने हमें हमारी सहायता की, हम धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार पास्टर प्रीतम और उनकी पत्नी मिसेस नूतन जॉर्ज को भी, उनसे भी भेंट प्राप्त हुई है। पास्टर ने भेंट दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। उनके भी आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं है जिन्होंने अपनी भेंट भेजा है, लेकिन बड़े विश्वास के साथ उन्होंने अपनी भेंट को भेजा है। परमेश्वर पिता की कृपा इन सभी पर बनी रहे, और जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं कि हम जरूरतमंदों की सेवा करेंगे, जो बहुत ही आवश्यकता से भरे हुए हैं, जो अत्यधिक पीड़ित हैं, अभाव में रहते हैं, तो परमेश्वर पिता हमारी योजनाओं को सफल करे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा के लिए, आपकी दया तरस अनुग्रह के लिए पिता, जो आप क्षण प्रतिक्षण पल प्रतिपल हम पर बरसाते हैं। ये जिंदगी आपकी महिमा करती है, और जैसा गीत हमने गाया, जब तक हम जिए पिता आपकी महिमा हम करते रहें, क्योंकि आप महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। होने दीजिए पिता कि हम अपने जीवन में आपकी संगति में ही रहें, आपकी संगति में अपने दिन को गुजारें, दिन को बिताएं, आपसे हम लिपटे रहें, आपको कभी छोड़े नहीं। धन्यवाद देते हैं पिता आपकी कृपा जो हमारी कलीसिया के ऊपर, हमारी सेवा समिति के ऊपर लगातार बनी रहती है। आप हमें अवसर देते हैं कि हम जरूरतमंदों की सेवा कर सके, विशेषकर वे लोग जो कि कुष्ठ पीड़ित है। अपनी बहन जानकी के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्हें कल हमने लेप्रोसी हॉस्पिटल बीएल होम चांपा में भर्ती कराया। हमारी प्रार्थना है पिता कि हमारी वो बहन पूर्ण रीति से उन्हें आराम मिले, चंगाई प्राप्त करें, आनंद के साथ वो वापस लौट सके। पिता हम उसी प्रकार प्रार्थना करते हैं अपने भाई बुद्धिमान, जिन्हें आपने हमेशा के लिए अपने पास बुला लिया, उनके दुखों और कष्टों से आपने उन्हें आराम दिया। परिवार के प्रत्येक लोगों को हम अपनी दुआओं में स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता कि अपनी अद्भुत शांति से पूरे परिवार को भरें, ऐसी शांति जो मानवीय समझ के बाहर है, परिवार के लोगों को मिल सके। पिता उसी प्रकार हम बहन ममता के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बीमार थी, बहुत बीमार थी। हमने प्रार्थनाएं की, पहले से अभी बेहतर है, फिर भी शारीरिक अक्षमता बनी हुई है। प्रार्थना करते हैं पिता कि उनके सिर का दर्द समाप्त हो और घुटनों में जो समस्या, घुटनों की समस्या, उसका भी ऑपरेशन हो सके। पिता उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक जरूरतें उनकी पूरी हों। अपने प्रिय भाई रेवरेंड डॉक्टर तिमोथी वानखेड़े के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आपकी कृपा उन पर बनी रहे, हर एक निराशा जो उनके मन में है वो दूर हो, और एक नई उम्मीद उनके हृदय में जाग सके। उन्हें फिर से उनके पांव पर खड़ा कीजिएगा। धन्यवाद देते हैं पिता अपनी बेटी अलाइना के लिए, जिनके लिए आपने मार्ग खोला है, राह खोली है।
और फर्स्ट इंटरव्यू अटेम्प्ट किया उन्होंने और उत्तीर्ण हुई हैं। आगे भी आपकी कृपा उनके ऊपर बनी रहे और वो अच्छे से नेक्स्ट इंटरव्यू में अपीयर हों और उसे भी वो पास कर सकें। धन्यवाद देते हैं अपने प्रिय भाई सुरेश और उनकी पत्नी मिसेस किरण हंटर के लिए, उनके द्वारा दी गई भेंट के लिए पिता, जबकि उन्होंने अपने ग्रैंडसन इयान के बर्थडे को इस प्रकार से सेलिब्रेट किया कि थैंक्स गिविंग उन्होंने दिया उसके बर्थडे पर, ताकि एक जरूरतमंद की सहायता हो सके। उन्हें दीजिए पिता ये विचार हर एक ऐसे लोगों के हृदय में आ सके कि वो अपने धन का निवेश कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और उनके जीवन में आनंद और खुशियां जो स्वर्गीय है उसका संचार हो सके। वैसे ही पिता हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर साइमन, मिसेस सबिता फ्रांसिस के लिए, मिस्टर धीरज, मिसेस महिमा बघेल के लिए, पास्टर प्रीतम और उनकी पत्नी मिसेस नूतन जॉर्ज के लिए। इन सभी पर आपकी कृपा बनी रहे पिता, इनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने आपके प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी भेंटों को दिया है कि जो कंगाल की सुधि रखता है, जो कंगाल को देता है वो परमेश्वर को उधार देता है और वो अपना भाग, अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। तो इन सबों को हर प्रकार की आत्मिक और भौतिक आशीषों से परिपूर्ण कीजिए पिता। हम आगे की आराधना को अपने समस्त प्रिय दर्शकों को आपके सामर्थी हाथ में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सब के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपने भेंटों को हमारे कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों या सुसमाचार की महिमा के लिए देना चाहते हैं तो उन सभी का स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए अब हम एक गीत गाते हुए परमेश्वर के नाम से अपनी अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे और गीत के शब्द हैं, हो जय जयकार करे, वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार।
भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर ऐसा हो कि हम डगमगाएं नहीं। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकार, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार जय जयकार करें। हो जय जयकार जय जयकार करें। हो जय जयकार जय जयकार करें। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई बंटी सिद्धू करेंगे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद करते हैं आकाश और पृथ्वी के मालिक, सेनाओं के यहोवा खुदा बाप, आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम सभी आपके श्रेष्ठ खादिम खादिमा के साथ पिता परमेश्वर एक मन एक चित्त होकर प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं पिता, ताकि पिता परमेश्वर हम सब पे आपकी बड़ी दया हो, आपका बड़ा अनुग्रह हो, ताकि पिता परमेश्वर जरूरत के समय हम खुदा बाप आपका अनुग्रह पा सकें, आपकी दया पा सकें, आपसे सहायता पा सकें। खुदा बाप हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन भेंटों के लिए जो आपको दी गई हैं पिता परमेश्वर। आप इन भेंटों को ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर। जिस प्रकार आपके खादिम ने हमें बताया प्रभु कि खुदा बाप ये जरूरतमंदों की सहायता के लिए पिता परमेश्वर उपयोग में लाया जाता है। खुदा बाप हालेलुया, कितने लाचार बेबस हैं पिता, जब तेरी और अपने नजरों को पिता परमेश्वर उठाते हैं पिता, वो विनती करते हैं कि हमारा कोई सहायता करने वाला नहीं। और खुदा बाप हालेलुया वो नजरें ऊपर उठाते हैं और तेरे खुदा बाप हालेलुया प्रभु तेरे दास पिता परमेश्वर जिनके मनों को तू छूता है पिता, और खुदा बाप उनके द्वारा पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर उन तक मदद पहुंचा देते हैं। प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका शुक्रिया करते हैं पिता। दया करे पिता परमेश्वर, रहम करे पिता। और खुदा बाप हालेलुया प्रभु यीशु मसीह जिसने भी आपको पुकारा है पिता परमेश्वर, उसका मुंह कभी भी शर्मिंदा नहीं हुआ पिता। बाप समानी दया कीजिएगा। इस मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका। दिन दुगनी रात चौगनी इस मिनिस्ट्री को और बढ़ाइए पिता परमेश्वर। इस परिवार पे बहुताय से आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। खुदा बाप ना केवल इस भारत में पिता परमेश्वर इंटरनेशनल लेवल पे भी आगे लेके चलिए पिता। खुदा बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, अपने आप को आपके हवाले करता हूँ पिता, यहाँ पे उपस्थित सबको तेरे हवाले करता हूँ, और खासकर जितने भी ऑनलाइन भाई बहन हैं उन सब पे भी तेरी दया चाहता हूँ। आगे के समय को आपके हवाले करते हैं प्रभु। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपके द्वारा आपके खादिम के द्वारा हम तक पहुंचने वाला है प्रभु। दया कीजिए, सारी मान महिमा इज्जत जलाल प्रभु जी आपके नाम को मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने और कबूल करें। सब कहें आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से उत्पत्ति अध्याय 3 पद 17 से लेकर 19, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई वर्णित करेंगे। दूसरा पाठ नए नियम से पहला कुरंथियो अध्याय 15 पद 20 से लेकर 22, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। पहला पाठ पुराने नियम से उत्पत्ति अध्याय 3 पद 17 से 19।
आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। पवित्र शास्त्र बाइबल से हम निकाल लेंगे उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय 17 से 19 पद। मैं यहाँ बाइबल पाठ पढ़ता हूँ। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊँट कटारे उगाएंगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। यह परमेश्वर पिता का पवित्र जीवित वचन है। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद। आमीन। आज की आराधना में लिए गए दूसरे पाठ के लिए हम पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे कुरंथियों की पत्री में से पहला कुरंथियों अध्याय 15 पद 20 से 22। पहला कुरंथियों अध्याय 15 पद 20 से 22 और वचन में यहाँ यो लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इन वचन के पढ़े सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद 28 से 30, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद 28 से 30। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसकी पद संख्या 28, 29 और 30। यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा अपनी आत्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए एक अर्थपूर्ण एवं प्रेरणादायक संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है आदम के पाप की वजह से संपूर्ण मानवता पर पड़े 5 अभिशापों का अंत प्रभु यीशु मसीह ने कैसे किया। लेकिन इसके पहले कि हम आज के संदेश सुने, आइए आज के संदेश से ताल्लुक रखते हुए गीत गाएं। और गीत के शब्द है, कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें कुछ मेरी अब ना रही। गीतकार ने कितने अच्छे शब्द लिखे हैं। उन्होंने लिखा, मैं तो माटी हूँ। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, यही हमारी पहचान है। ये पहचान परमेश्वर ने हमें दिया है। जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने कहा कि आदम तू मिट्टी है
तू मिट्टी में मिल जाएगा, तेरा अंत मिट्टी है, हम सभी का अंत मिट्टी है। बस हम एक ही दुआ करें परमेश्वर से, हमारी कोई ख्वाहिश ना हो, ख्वाहिश केवल यह हो कि हम अपने परमेश्वर से मिल सके, एक ऐसा जीवन हम जिए कि जो हमें हमारे परमेश्वर तक पहुंचाए। आइए मिलकर इस गीत को हम गाएं। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे ही मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होनेगी। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे ही मिलने की, बस तुझसे ही, लबरेज तेरे रूह से होने की। मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे, मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे, आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाहें करम कर, तू मुझ पे फजल कर, ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से, आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाहें करम कर, तू मुझ पे फजल कर, ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से, हो मुलाकात यीशु से। रूह से अपने तू चला मुझको, मुझको चला, रूह में तेरे अब मैं बढ़ सकूं, बढ़ता चलूं, गहराइयों में ले चल प्रभु, मुझको ले चल, महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं, अब ना रहूं, रूह से अपने तू चला मुझको, मुझको चला, रूह में तेरे अब मैं बढ़ सकूं, बढ़ता चलूं, गहराइयों में ले चल प्रभु, मुझको ले चल, महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं। मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे, मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली
दे आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर तो मुझ पे फजल कर। ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, वो दीदार मेरा तेरे रूह से आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर तो मुझ पे फजल करो। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, वो दीदार मेरा तेरे रूह से हो मुलाकात यीशु से। तेरे रूह की बारिश में भीगू मैं, होके सराबोर डूबू मैं। तेरे रूह की बारिश में भीगू मैं, होके सराबोर डूबू मैं। तृप्त तेरे रूह से हो जाऊं, सैलाब तेरे रूह का यूं उमड़े। तृप्त तेरे रूह से हो जाऊं, सैलाब तेरे रूह का यूं उमड़े। आया मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर तो मुझ पे फजल करो। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से आया मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर तो मुझ पे फजल करो। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से हो मुलाकात यीशु से, हो मुलाकात यीशु से। हम तो माटी हैं, माटी में ही मिल जाएंगे। हमारे जीवन की बस एक ही ख्वाहिश हो कि हम यीशु से मिलें, उनसे मुलाकात करें। वचन की ओर आते हैं और आज का विषय आपको बता दूं। आदम के पाप की वजह से संपूर्ण मानवता पर पड़े 5 अभिशापों का अंत प्रभु यीशु मसीह ने कैसे किया है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ये केवल प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य की बात थी कि उन्होंने 5 अभिशापों को जो पूरे संसार में, मानवता में हर एक मनुष्य के जीवन पर पड़े थे, उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया। कहना चाहिए कि उनका अंत किया है। हाउ डिड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द 5 curses that fell upon all humanity as a result of Adam's sin। लेकिन इसके पहले कि हम आज के विषय पर मनन करें, हम पिछले रविवार के विषय पर अपने अध्ययन को
जारी रखेंगे, पहले उसे पूरा करेंगे और उसके बाद आज के विषय पर हम आएंगे। पिछले रविवार का हमारा विषय था आदम के पाप के कारण संपूर्ण मानवता पर मृत्यु का अभिशाप आया। ये मृत्यु का अभिशाप बाइबल कहती है कि आदम के पाप के कारण आया है। मृत्यु का अभिशाप संपूर्ण मानवता पर पड़ा, ये 5वां अभिशाप है। इस विषय पर अध्ययन करते हुए हमने बहुत सी बातों को सीखा था। उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं, उत्पत्ति 2:17 में वर्णित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की चेतावनी है आदम के ऊपर, और उन्होंने कहा था आदम से कि आदम, जिस दिन तुम भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को खाओगे, वृक्ष के फल को खाओगे, क्षमा करेंगे, आदम जिस दिन तू भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को खाओगे उसे दिन तुम अवश्य मर जाओगे। ये परमेश्वर पिता ने आदम से कहा था, अवश्य मर जाएगा। इस वाक्यांश से परमेश्वर पिता का आशय 2 प्रकार की मृत्यु से था। ये मैंने आपको बतलाया था पिछले रविवार को। पहला प्रकार है मृत्यु का आत्मिक मृत्यु, स्पिरिचुअल डेथ, और दूसरा है शारीरिक मृत्यु, फिजिकल और बॉडीली डेथ। हमने सीखा था कि शारीरिक मृत्यु से अधिक खतरनाक और अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु का अर्थ यह है जीवित दशा में ही अपने परमेश्वर, जो कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, उनके लिए मर जाना। परमेश्वर के लिए कोई मर जाए, इससे ज्यादा खतरनाक और भयावह बात और दुर्भाग्य की बात क्या होगी। सांसें हैं, हृदय धड़क रहा है, चल फिर रहे हैं, सब कुछ है, जीवित कहला रहे हैं, लेकिन आत्मा में मरे हुए हैं, तो समझिए परमेश्वर के लिए मरे हैं। हम मसीहियों की विडंबना देखिए, हम शारीरिक मौत पर ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं बनिस्बत की अपनी आत्मिक मृत्यु पर। ये स्वभाव बन गया हमारा। मरने के बाद यहां तक सोचते हैं कि गाड़ा कहां पर जाएगा, प्रभु की वाटिका में, कब्रिस्तान में कहां पर हमें दफनाया जाएगा। और कुछ तो पहले से योजना बना लेते हैं कि दफनाने के बाद कब्र बनेगी कैसे, किस आकार की बनेगी, कौन से पत्थर लगाए जाएंगे। हमारा सारा फोकस केवल शारीरिक मौत के ऊपर होता है। कभी हम सोचते नहीं कि हम आत्मिक रूप से परमेश्वर के लिए जीवित हैं या मृत दशा में हैं। हमने सीखा था कि जिस दिन आदम ने फल खाया उसी दिन उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई, वो परमेश्वर के लिए मर गया। जिस समय आदम और हवा ने उस वर्जित फल को खाया, से खाने की मनाही थी, परमेश्वर की आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया, पाप किया, और परमेश्वर के लिए वो मर गए। हमने सीखा था कि परमेश्वर आत्मा है और उन्होंने आदम को आत्मिक रूप में एक विशिष्ट रचना करके बनाया था। अर्थात उन्होंने आदम को केवल देह और प्राण नहीं दिया, परंतु उसे अपना आत्मा दिया, सुशोभित किया परमेश्वर ने आत्मा दे करके। और यही मनुष्य की श्रेष्ठता है। प्राणी जगत में जितने भी प्राणी हैं, सबके पास प्राण है, सबके पास देह है, लेकिन आत्मा किसी के पास नहीं। आत्मा केवल मनुष्य को परमेश्वर ने दिया है। विशिष्ट हमारा रूप है जो परमेश्वर ने हमें दिया। हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया। कैसे बनाया समानता में? परमेश्वर आत्मा है और उन्होंने मनुष्य को आत्मिक रूप दिया है, आत्मिक प्राणी बनाया है। लेकिन आदम ने वर्जित फल को खाकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए पाप किया और इस प्रकार उसकी आत्मिक मृत्यु हुई। हमने आदम की मृत्यु
के प्रमाण को अर्थात आत्मिक मृत्यु के प्रमाण को उत्पत्ति के 3 अध्याय में वर्णित 4 चिन्हों या लक्षणों के द्वारा जाना था, और उसे मैं बताऊंगा सारांश के रूप में आपको। पहला है आत्मिक मृत्यु का पहला प्रमाण। पद 7 को पढ़िएगा, उत्पत्ति 3:7 पद। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। ये उनकी आत्मिक मृत्यु का पहला प्रमाण आदम हवा ने परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई। उन्हें कोई ढेर सारी आज्ञाएं परमेश्वर पिता ने नहीं दिया था, केवल एक आज्ञा दी थी जिसका बड़ी आसानी के साथ वो पालन कर सकते थे। सिर्फ एक आज्ञा, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा, इसलिए भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का जो फल है आदम तू उसे कभी नहीं खाना। सिर्फ एक आज्ञा, लेकिन उन्होंने उस एक आज्ञा को भी तोड़ दिया, उन्होंने पाप किया। और जब उन्होंने किया तो अभी हमने पढ़ लिया कि उनकी आत्मिक आंखें खुल गई। उन्होंने जाना कि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है और पाप ने उन्हें नग्न कर दिया है। वे दोनों शर्मिंदगी से भर गए। उनके आत्मिक वस्त्र, अभी तक वो इसी हाल में थे, लेकिन आत्मिक वस्त्र ने उन्हें ढांप रखा था। उन्हें कभी एक दूसरे की नग्नता नहीं दिखी, केवल सुंदरता उन्हें दिखी थी। लेकिन पाप ने उस आत्मिक वस्त्र को छिन्न भिन्न कर दिया। वे अब पवित्र परमेश्वर के समक्ष ऐसी दशा में कैसे आ सकते थे, कैसे जा सकते थे? तो उन्होंने अपने उपाय से अपनी नग्नता को ढकने की कोशिश की। और मैंने आपको बताया था कि उपाय क्या था, कि उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने लिए वस्त्र बना लिए। अपने नग्नता को ढकने का उन्होंने असफल प्रयास किया। उन्होंने अपनी पापमय नग्नता को मानवीय उपाय से ढांकना चाहा। आत्मिक मृत्यु हो चुकी है। परमेश्वर के सामने आए तो कैसे आए? परमेश्वर पिता ने उत्पत्ति 3 अध्याय के 21वें पद में जो वाक्यात आया है उसके द्वारा उन्होंने समझा दिया कि यदि तुम मेरे सामने आना चाहते हो तो कैसे आ सकते हो। पढ़िएगा उत्पत्ति 3:21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। ये परमेश्वर का उपाय था। उन्होंने तो अंजीर के पत्तों को जोड़कर वस्त्र बनाए, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? चमड़े के अंगरखे उनके लिए तैयार किए। तो चमड़े का अंगरखा कैसे मिला है? जरूर परमेश्वर ने किसी पशु का बलिदान किया। बलिदान करने से वो चमड़े के वस्त्र परमेश्वर को मिले हैं। और उन्होंने इस पूरे वाक्यात के द्वारा 21 पद, इस वाक्यात के द्वारा बता दिया कि आदम, यदि तुम मेरे समक्ष आना चाहते हो, मेरी संगति को पाना चाहते हो, अपने आत्मिक मृत दशा से पुनर्जीवित होना चाहते हो, तो तुम्हें बलिदान के सहारे मेरे पास आना पड़ेगा। बाइबल कहती है लेवी अवस्था 17 अध्याय के 11वें पद में, शरीर का प्राण मनुष्य के रक्त में होता है। हम सब का प्राण कहां पर है? हमारे रक्त में। ये परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। और इसी पद के अंतिम हिस्से में लिखा है कि प्राण को छुटकारा चाहिए। ये प्राण छुटकारा कैसे प्राप्त करेगा? ये प्राण कैसे पहुंचेगा परमेश्वर के पास? तो आगे लिखा है, लहू से प्रायश्चित किया जाता है। इसीलिए पुराने नियम में परमेश्वर पिता ने बलिदान की प्रथा बनाकर रखी थी, लेकिन परमेश्वर पिता का उपाय देखिए, सारी मानव जाति के लिए उन्होंने छुटकारे का प्रबंध किया। एक पद देखिएगा,
मत्ती 26 उसका 28वां पद। प्राण के छुटकारे के लिए लहू से प्रायश्चित किया जाता है। और इब्रानी 9:23 में लिखा है, इब्रानी 9वां अध्याय 23वां पद, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। तो पापों की क्षमा के लिए लहू का बहाया जाना आवश्यक है। बलिदान करना पड़ेगा और परमेश्वर से विनती करनी पड़ेगी, हमें अपने पापों से प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्षमा मांगनी होगी। पढ़िएगा मत्ती 26:28। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उनका जो लहू है जिसे उन्होंने क्रूस पर बहाया है, वो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए उन्होंने बहाया है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। और यीशु मसीह ने मेरे पाप की क्षमा के लिए, आपके पाप की क्षमा के लिए लहू बहाया। तो परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को सिखा दिया कि जब भी तुम मेरे पास आओ तो बिना बलिदान के तुम मेरी संगति को नहीं पा सकते, मेरी समीपी में तुम नहीं पहुंच सकते। यही शिक्षा आदम और हवा ने अपने दोनों बेटों को दी, कैन और हाबिल को। लेकिन हम पढ़ते हैं कि कैन भूमि की उपज लेके आया, परमेश्वर ने अस्वीकार किया उसे, क्योंकि उसमें रक्त नहीं था। पर हाबिल अपनी भेड़ों में से अनेक भेड़े को ले आया, परमेश्वर के लिए बलिदान किया। परमेश्वर ने उसके बलिदान को, उसकी भेंट को ग्रहण किया। कितनी अच्छी शिक्षा परमेश्वर के वचन से हमें मिलती है। आदम हवा का जो पापमय नग्न रूप है, उनकी आत्मिक मृत्यु का प्रतीक था। मनुष्य यदि पापमय दशा में है तो वो परमेश्वर के लिए आत्मिक रीति से मरा हुआ है। और इससे ज्यादा असंतोषजनक बात, खतरनाक बात और क्या हो सकती है। यदि मनुष्य अपनी पापमय नग्नता को ढांकना चाहता है और आत्मिक रीति से पुनर्जीवित होना चाहता है तो उसे प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? इस दुनिया के प्रत्येक लोगों को क्यों आना पड़ेगा, इसका भी जवाब है परमेश्वर के वचन में। इब्रानी उसका 10वां अध्याय और 10वां पद यहां पर लिखा है। इब्रानी 10 और उसके 10वें पद में पढ़िएगा, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हाँ, हम पवित्र किए गए। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार बलिदान चढ़ाया। मैं और आप जब आते हैं, क्षमा मांगते हैं, पापों से प्रायश्चित करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह वो पवित्रता हमें प्रदान करते हैं जो हमें परमेश्वर के पास तक पहुंचाती है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उनकी संगति में यदि आना है तो हमें पवित्र बनकर ही जाना होगा। और वो पवित्रता प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7वां पद उसके 3रे हिस्से में लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से मुक्त करता है, शुद्ध करता है। ये प्रभु यीशु मसीह का रक्त है। तो आत्मिक मृत्यु हमारी तब होती है जब हम पाप करते हैं और हमारी पवित्रता नष्ट होती है, हमारा नग्न स्वरूप सामने आ जाता है। दूसरी बात, आत्मिक मृत्यु का दूसरा प्रमाण है उत्पत्ति 3 अध्याय 8वां पद। पढ़िएगा, उत्पत्ति 3 अध्याय 8वां पद। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनका सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ये आदम और हवा है, उन्होंने अपने आप को छिपाना चाहा है। क्यों छिपाना चाहा? ये मनुष्य का स्वभाव है। बचपन से बच्चे भी गलती करते हैं, अपनी गलती को छिपाना चाहते हैं। यह आदम हवा का स्वभाव है। क्यों? क्योंकि हमारा पाप अपराध बोध उत्पन्न करता है, गिल्टी कॉन्शियसनेस उत्पन्न करता है। अर्थात हमारा पाप
बताता है कि हमने पाप किया है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसे उसका विवेक ना बताए कि उसने पाप किया है। हाँ, ये बात अलग है कि जब मनुष्य बहुत ज्यादा पाप करता है, परमेश्वर की चेतावनी नहीं सुनता और परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगता, तो उसका विवेक शून्य हो जाता है, विवेक मर भी जाता है। सीखेंगे हम। परमेश्वर पिता ने प्रत्येक मनुष्य को विवेक दिया है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कॉन्साइंस, कॉन्सियंस, कॉन्शियस इसको कहते हैं, लेकिन उच्चारण इसका कॉन्सियंस है, से विभूषित किया है। विवेक के द्वारा ही मनुष्य भले और बुरे में अंतर कर सकता है। ये विवेक है जो परमेश्वर ने दिया है, और विवेक पवित्र आत्मा के रूप में हमें मिला है। ये विवेक हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने दिया, और वो ये निर्णय कर सकता है कि भला क्या है और बुरा क्या है। जब मनुष्य पाप करता है तब उसका विवेक ही उसे दोषी या पापी ठहराता है। इसलिए पहला पत्रस 3 उसके 16वें पद में लिखा है, अपना विवेक शुद्ध रखो। हमें अपना विवेक जो परमेश्वर ने दिया भले और बुरे ज्ञान का अंतर करने के लिए, वो लिखते हैं कि हमें अपना विवेक शुद्ध रखना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। मनुष्य का स्वभाव है जब वह पाप करता है और उसका विवेक उसे दोषी या गिल्टी ठहराता है, तब वो अपने पापों को मानने की बजाय उसे छिपाता है। ये स्वाभाविक गुण है, मनुष्य को स्वभाव में मिलता है। आदम हवा ने पाप करके परमेश्वर के समक्ष अपने पापों को नहीं माना, परंतु छिपाना चाहा है। बाइबल कहती है, एक बहुत अच्छा पद है गिनती 32-23 में, और वहां लिखा है, तुम्हारा पाप तुम्हें पकड़ लेगा। हमारा पाप ही हमें पकड़ता है। मनुष्य कभी अपने आप को बचा नहीं सकता, मनुष्य कभी अपने आप को छिपा नहीं सकता। इंग्लिश में आया, योर सिन विल फाइंड यू आउट। तुम्हारा पाप तुम्हें पकड़ लेगा या तुम्हारा पाप तुम्हें पालेगा। राजा दाऊद ने पाप किया। 2 शामुएल 11वें अध्याय में इसका पूरा विवरण है, पढ़िएगा। बहुत अच्छा अध्याय है ये। अपने पाप को उसने सबसे छिपा लिया, और वो राजा था, प्रभाव का प्रयोग किया उसने, विश्वस्त लोगों को उसने रखा है, सबका मुंह उसने बंद कर दिया है, लेकिन परमेश्वर पिता से छुपा नहीं सका। उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई। परमेश्वर पिता ने दाऊद का पाप बताने के लिए नातान नबी को भेजा है। पढ़िएगा 12वां अध्याय, 2 शामुएल 12वां अध्याय। आपसे अनुरोध करता हूं 11-12 अध्याय जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत सी बातें इसमें पता चलेंगी। नातान नबी पहुंचते हैं राजा दाऊद के पास, उससे अकेले में बातचीत करते हैं, और वो कहते हैं कि तूने पाप किया है राजा दाऊद, तुमने पाप किया है। और ये दाऊद की महानता है जिसका वर्णन मैं बार बार करता हूं, कि वो सम्राट थे। वो कह सकते थे नातान से कि तू झूठ बोल रहा है, अपने पाप को छिपा सकते थे, लेकिन इतने हम्बल हुए, इतने नम्र और दीन उन्होंने किया अपने आप को, अपने ताज को, सिंहासन को एक तरफ रख दिया और कहा मैंने पाप किया है। यही दाऊद की महानता है। एक पद देखिएगा, आज प्रारंभ में मैं उसकी चर्चा कर रहा था, भजन संहिता 32 5वां पद, उसका प्रथम हिस्सा पढ़िएगा। दाऊद ने अपना पाप मान लिया। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। हाँ, वो लिख रहे हैं कि मैंने प्रकट किया, मैंने अपना पाप नहीं छिपाया। ये हमारी जरूरत होना चाहिए। आदम और हवा से हम सीखें कि उन्होंने अपना पाप छिपाया, लेकिन दाऊद से ये सीखें कि क्षमा करें, आदम और हवा से हम कभी न सीखें ऐसा कि उन्होंने अपने पाप को छिपाया, लेकिन दाऊद से हम सीखें कि हम अपने पाप को परमेश्वर के सन्मुख प्रकट करें, उसे छिपाए नहीं। और फिर वो कहते हैं भजन संहिता 32 के ही
पहले और दूसरे पद में पढ़िएगा। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेख न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। ये दाऊद के शब्द हैं, हृदय से निकले हुए। और वो कहते धन्य वही मनुष्य है जिसका अपराध, जिसने अपना अपराध मान लिया, छिपाया नहीं परमेश्वर से, और उसका पाप, उसका अपराध ढांपा गया है, परमेश्वर के द्वारा क्षमा किया गया है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वें पद में प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम सीखें इस बात को कि हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को, अपराधों को मान लें, और ये वास्तविक जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। तीसरी बात, आत्मिक मृत्यु का तीसरा प्रमाण, आदम हवा के पाप ने उनके और परमेश्वर के मध्य अलगाव उत्पन्न किया। एक बहुत बड़ी बात थी, परमेश्वर की संगति से वे दूर चले गए। उत्पत्ति 3:23 में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया। ये वही वाटिका थी जहां पर प्रतिदिन परमेश्वर अपनी संगति प्रदान करते थे। ये कितना अद्भुत था, कितना रोमांचक भी रहा होगा कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो जो कि पालन करता है, तारण करता परमेश्वर है, प्रतिदिन अपनी उपस्थिति देने के लिए उनके मध्य में उपस्थित होते थे। अब ये जो अवसर था आदम हवा ने गंवा दिया अपने पाप के कारण। परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। इस संबंध में और भी बातें हम देखेंगे आगे, जब हम सीखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने 5 अभिशापों का अंत किया है, क्योंकि ये एक बड़ा अभिशाप है, हमें समझना है। इसलिए हमारी संगति, हमारी सहभागिता परमेश्वर से टूटनी नहीं चाहिए। टूट गई मतलब परमेश्वर के लिए हम मृत हैं, हम जीवित नहीं हैं, भले जीवित कहलाए। तो इसके बारे में हम उस समय और हम अध्ययन करेंगे। चौथा मैं बताऊं, आत्मिक मृत्यु का चौथा प्रमाण। आत्मिक मृत्यु का चौथा प्रमाण, अपने पाप को या दोष या गलती को नहीं मानकर दूसरों पर दोषारोपण करना। ये चौथा प्रमाण था उनकी आत्मिक मृत्यु का, क्योंकि जब आदम और हवा की आत्मिक मृत्यु हुई है, जब पाप किया है, तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लगे। आदम ने तो परमेश्वर ही को दोषी ठहरा दिया, हमने देखा था पिछले रविवार को। और हवा से जब परमेश्वर ने कहा कि तूने ये कैसे किया, क्यों किया, तो वो कहने लगी कि सर्प ने मुझे बहका दिया। तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना। होना तो ये था कि दोनों परमेश्वर पिता से क्षमा मांगते। परमेश्वर पिता, हमने बहुत बड़ी गलती की, आपने एक ही आज्ञा दी है परमेश्वर पिता, और हमसे बहुत नालायकी हो गई, हमने मूर्खता की है, हमने आपकी एक आज्ञा का भी पालन नहीं किया, हमें एक अवसर और दीजिए परमेश्वर पिता। क्षमा शब्द कहीं आया नहीं है, 3 अध्याय में पढ़ लीजिए। आदम हवा के पास पूरा अवसर था कि वो परमेश्वर से क्षमा मांग सकते थे। परमेश्वर ने उन्हें समय भी दिया था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी। अपने गुनाह को नहीं मानकर दूसरों पर उंगली उठाना आत्मिक मृत्यु का परिचायक है। राजा दाऊद आदर्श हैं। जब नातान नबी ने कहा कि राजा तूने पाप किया है, तब राजा दाऊद ने कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। उसने परिस्थितियों को दोष नहीं लगाया कि मैं क्या करूं भाई, परिस्थितियां ऐसी बन गई थी, मैं महल में ऊपर टहल रहा था, क्यों दिखाई दी बतशेबा, मुझे दिखना नहीं था उसे। तो परिस्थिति का दोष, कभी हम किसी के ऊपर दोष ना लगाएं, ना परिस्थितियों को दोष दें कि इस वजह से हमने पाप किया है। भजन 32 राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया, जैसा मैंने बताया पश्चाताप का भजन है।
उन्होंने लिखा है, फिर से पढ़ दीजिएगा, भजन संहिता 32 5वां पद, उसका दूसरा हिस्सा। उन्होंने लिखा यहाँ पर, पढ़िएगा। यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हाँ, जब हम मानेंगे तो परमेश्वर क्षमा करेंगे। तो आदम हवा भी मांगते क्षमा, परमेश्वर पिता जरूर उसे क्षमा करते। भजन संहिता इसी के 7वें पद को पढ़िएगा, 32 अध्याय के। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। देखिए, वो कहते हैं जब उन्होंने पाप किया है राजा दाऊद ने, तो वो कह रहे हैं कि तू मेरे छिपने का स्थान है। आदम हवा कहाँ छिप गए थे? आदम हवा झाड़ियों में छिप गए थे। उन्होंने अपना तरीका ढूंढ लिया छिपने का। हम परमेश्वर से कभी नहीं छिप सकते। यदि छिप सकते हैं तो केवल परमेश्वर से ही हम के पास जाकर उनके आंचल में, हम उनके दामन में छिप सकते हैं, और संसार में कहीं भी नहीं। हमारे लिए शिक्षा है कि यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं, अपने आप को हम धोखा देते हैं। ये परमेश्वर के वचन में प्रेरित यूहन्ना ने लिखा है। मैं बहुत प्रशंसा करता हूं क्रूस पर लटके हुए उस दूसरे डाकू की, जिसने अपनी गलती को देखा। वो कहता अपने साथी से कि हम तो अपने कर्मों का उचित फल पा रहे हैं। उसने अपनी गलती को देखा और अपनी गलती को उसने माना है, और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका रिश्ता परमेश्वर से कायम हुआ, फिर से बहाल हुआ, और यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, और वो स्वर्ग गया। दूसरी मृत्यु या दूसरे प्रकार की मृत्यु शारीरिक मृत्यु है, फिजिकल और बॉडीली डेथ। आत्मिक मृत्यु हमने देख लिया, और मैंने इसलिए विस्तार से आपको पुनः समझाया कि बहुत महत्वपूर्ण है हम ध्यान दें कि हमारा जो संपर्क है परमेश्वर से, सिलसिला है, संबंध है, वो कभी ना टूटे। जैसे आत्मिक मृत्यु हुई आदम के पाप के कारण, वैसे ही शारीरिक मृत्यु भी हुई। जब उसने पाप किया है तो उसकी शारीरिक मृत्यु हुई। उत्पत्ति के 5वें अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं कि आदम 930 वर्ष का होके मर गया, उसकी मृत्यु हुई 930 वर्षों के बाद। शारीरिक मृत्यु भयानक और खौफनाक होती, ये भी भयानक है, खौफनाक है। मरना कोई नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। मैंने पढ़ा अमेरिकन बिजनेसमैन और एप्पल आईफोन के जो जनक हैं स्टीव जॉब्स, उन्होंने लिखा, कैंसर से उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के पूर्व उन्होंने लिखा कि मरना कोई नहीं चाहता। वे भी मरना नहीं चाहते जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। कितना सच है ये। मसीहियों से पूछो कितने स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो हर कोई हाथ ऊपर उठाएगा, लेकिन जब मरने की बात आएगी तो कोई मरना नहीं चाहेगा। वो तो प्रेरित पौलुस ने कहा मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। बाइबल कहती है कि मृत्यु का एकमात्र कारण आदम का पाप है और बाकी सब बहाने हैं। ये बाइबल का कहना है। एक पद देखिएगा, रोमियो 5:12। तो हम मौत का कारण बता देते हैं, मौत क्यों आया है डॉक्टर भी कारण बता देते, भाई इसका हार्ट अटैक हुआ है, इसका लीवर फेल्योर है, इसका किडनी फेल्योर है, अनेक प्रकार के कारण हैं मौत के। इसका ब्रेन स्ट्रोक आया, ऐसा आया कि ये कोमा में चला गया, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन बाइबल क्या कहती है? रोमियो 5:12। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, पाप के द्वारा मृत्यु आई। मृत्यु क्यों आई है? मानवता पर
मृत्यु का दंश कैसे लगा है? सिर्फ पाप के कारण, ये बाइबल कहती। बाकी तो अन्य बातें वो केवल हमें संतोष देने के लिए बहानेबाजी है। लेकिन बाइबल कहती है कि पाप के कारण मृत्यु आई, और रोमियो 6:23 में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप ही कारण है मृत्यु का। परमेश्वर पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने के पश्चात परमेश्वर पिता ने आदम से 2 बातें कही। आज हमने पढ़ा है उत्पत्ति 3:19 में, और परमेश्वर पिता कहते हैं आदम से, तू अपने जीवन के अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। वो कहते हैं आदम तू मिट्टी है, तू मिट्टी तो है। परमेश्वर ने कहा तू मिट्टी से निकाला गया है और तू मिट्टी में मिल जाएगा, तेरा अंत मिट्टी में होगा। ऐसा कहकर परमेश्वर पिता ने आदम का, मेरा और आपका परिचय बता दिया। What we are in the sight of God, we are dust of the earth. हम केवल धूल और मिट्टी हैं परमेश्वर की आंखों के सामने, और कुछ नहीं। भले संसार में हमारी हैसियत, हमारा रुतबा कुछ और हो, लेकिन परमेश्वर के सामने हम मिट्टी। अभी हमने गीत भी गाया, मैं तो माटी हूं, केवल माटी हूं मैं और आप मिट्टी से बढ़कर नहीं। राजा सुलेमान को अपना परिचय मालूम था। एक पद देखिएगा, सबोपदेशक 3:20, और वो क्या लिखते हैं। सुलेमान ने जान लिया कि उनका जो परिचय है वो क्या है, उनका अस्तित्व क्या है। पढ़िएगा सबोपदेशक 3:20। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। हाँ, उन्होंने कहा सब एक स्थान में जाते हैं, हम सब मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि हम अपने शारीरिक मृत्यु तो होगी, आत्मिक मृत्यु का ध्यान रखें कि कभी ना हो। आत्मिक मृत्यु हमारे हाथ में है। यदि हम आत्मिक रूप से मृत हैं और शारीरिक रूप से भी मृत हैं, तो निश्चित जानिए कि हम नरक में जाएंगे और दूसरी मृत्यु हमारी होगी। ये कन्फर्म है। आत्मिक मृत्यु की दशा में यदि शारीरिक मृत्यु हो जाए, लेकिन यदि हमारी शारीरिक मृत्यु जब होगी और आत्मिक रूप से हम जीवित हैं, मरे नहीं हैं, तो हम स्वर्ग जाएंगे, परमेश्वर के पास रहेंगे। ये सच्चाई है परमेश्वर के वचन की। तो सुलेमान ने जान लिया कि हम सब मिट्टी हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है सबको, सब मिट्टी में जाते हैं। इसीलिए उन्होंने जो वो किताब लिखी है सबोपदेशक, उसमें उन्होंने लिखा है कि संसार में सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, वैनिटी है। उन्होंने लिखा मीनिंगलेस है। उनका कहना है संसार में जो कुछ है, और यदि सार्थक है इस संसार में, तो उसका वर्णन उन्होंने किया है सबोपदेशक 12 और 13 पद में। बाकी सब कुछ निरर्थक है। यदि सार्थक है तो केवल उन्होंने वर्णन किया सबोपदेशक 12-13। पढ़िएगा। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। वो कह रहे हैं कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है? परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञा का पालन करें। ये कब होगा? जब हमारा रिश्ता, आत्मिक संबंध परमेश्वर से बना रहेगा। इसी का अर्थ है, बाकी किसी बात का कोई अर्थ संसार में मनुष्य के लिए नहीं हुआ। अय्यूब के जीवन को देखेंगे। आज हमने पढ़ा 19वां अध्याय, लेकिन पिछले रविवार को 14वां अध्याय हमने पढ़ा था। थोड़ी देर हम देखेंगे, क्योंकि मृत्यु के विषय में जो चिंतन है अय्यूब का, वो बहुत ही जबरदस्त है, और मैं चाहता हूं कि आप अपना ध्यान इसके ऊपर लगाएं। दूसरे पद में वो कहते हैं
कि मनुष्य फूल के समान खिलता, तोड़ा जाता है, छाया की रीति पर ढल जाता। जैसे छाया ढलती है वैसे हमारी आयु भी ढल जाती है। जैसे फूल तोड़ा जाता है सुबह के समय और शाम होते होते मुरझा जाता है, वैसे ही हमारा जीवन है। और 5वें पद में कहते हैं मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, उसके महीनों की गिनती परमेश्वर के पास है। और उन्होंने एक ऐसी सीमा बांधी है जिसे मनुष्य चाह करके भी कभी पार नहीं कर सकता। मृत्यु सुनिश्चित है, मृत्यु का दिन अनिश्चित है, लेकिन मृत्यु सुनिश्चित है। कभी भी मौत आ सकती है। और फिर वो लिखते हैं आगे कि मनुष्य के पास कोई आशा नहीं है। 14वां अध्याय का 7वां पद पढ़िएगा। वृक्ष की तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और देखिए, उससे ये सच्चाई है। कई वृक्ष का ऐसा स्वभाव होता है कि यदि उसको काट डाला जाए तो उसके जो तने हैं उसमें से नई शाखाएं आ जाती हैं, ऊपर आती हैं। ये वृक्ष का स्वभाव है। हमारे यहाँ एक बेल है, हमने उसे काट दिया। काट देने के बाद हम कभी सोचे नहीं थे कि उसमें से शाखाएं आएंगी, लेकिन 8-9 महीने के पश्चात हमने देखा कि एक शाखा प्रस्फुटित हुई है और वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। मुझे याद आया जो अय्यूब ने लिखा, वृक्ष को आशा रहती है कि काट डाला जाए तो भी वो फिर से पनपेगा। और आगे वो लिखते हैं 10वां पद पढ़िएगा। परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा। और वो कहते हैं कि मनुष्य के लिए कोई आशा नहीं है। वृक्ष के पास आशा है, मनुष्य यदि मर गया तो उसके पास कोई आशा नहीं है। और फिर एक बहुत बड़ा प्रश्न करते हैं जो हर मनुष्य का एक प्रश्न है, सबसे बड़ा जो प्रश्न है मनुष्य के लिए सार्वकालिक, वो प्रश्न 14वें पद में है, पढ़िएगा। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा जब तक मेरा छुटकारा ना होता। ये उनका प्रश्न है। मनुष्य यदि मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा। इसे कहते हैं माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, अर्थात दिमाग को चकरा देने वाला प्रश्न कि क्या मृत्यु के पश्चात कोई जीवन है, क्या कोई जीवन है मृत्यु के पश्चात भी। पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम किया। जब उन्होंने ये प्रश्न किया तो पवित्र आत्मा ने प्रकट किया कि हाँ, मृत्यु के बाद एक जीवन है। और वो लिखते हैं 19वें अध्याय के 25वें पद में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। कौन छुड़ाएगा, कौन छुटकारा देगा। मेरा और आपका छुटकारा देने वाला कौन है? केवल प्रभु यीशु मसीह। वही है जो हमें छुड़ाएंगे। और अय्यूब का विश्वास देखिए, तब तो बाइबल भी नहीं थी उनके पास, कोई ऐसी शिक्षा देने वाला भी नहीं था, कोई चर्च भी नहीं था उस जमाने में, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो जीवित कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। और फिर वो क्या कहते हैं, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और 26वां पद पढ़िएगा, 26। और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। देखिए, वो लिखते हैं कि मेरी खाल नष्ट हो जाएगी, मैं मिट्टी हूं, मिट्टी में मिल जाऊंगा, मेरी देह समाप्त हो जाएगी, लेकिन मैं परमेश्वर का दर्शन करने पाऊंगा। इतना तगड़ा विश्वास था। क्या ये विश्वास हमारा है? मृत्यु तो अवश्यंभावी है, मृत्यु से होकर के तो हम सबको गुजरना, हम तो माटी हैं, माटी में मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये विश्वास है कि मृत्यु के बाद एक जीवन है? अय्यूब का जैसा विश्वास था। और 27वें पद में वो एक और बड़ी बात कहते हैं, पढ़िएगा।
उसका दर्शन मैं अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और न कोई दूसरा। यही है आत्मिक रूप, यही है आत्मिक रूप। उसका दर्शन, उस प्रभु का दर्शन। हमने अभी जो गीत गाया उसमें यही था, यीशु से मिलूं। कैसे मिलेंगे हम, कैसे उनका दर्शन करेंगे? जब हमारा आत्मिक स्वरूप होगा। वो लिखते हैं उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से करूंगा, आत्मिक आंखों से, किसी और की आंखों से नहीं करूंगा। ये उनका व्यक्तिगत अनुभव बनता है अय्यूब का। तो हम इस बात को पे ध्यान दें कि हम शारीरिक मृत्यु के ऊपर फोकस बिल्कुल ना करें। मार्था का फोकस मृत्यु पर था। यूहन्ना 11:21, और हमने देखा था पिछले रविवार को इसके ऊपर जब हमने मनन किया था, हमने ध्यान दिया था इस बात के ऊपर कि मार्था का जो फोकस था वो मृत्यु के ऊपर था। उसके भाई की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बुलाया था खबर देकर जब वो बीमार था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह 4 दिन के बाद पहुंचते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह 4 दिन के बाद पहुंचते हैं तो मार्था क्या कहती है यीशु से? 21वां पद पढ़िएगा। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आए हैं उसके घर में और वो रो रही है, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात की है और कह रही है, शिकायत कर रही, तू होता प्रभु तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? 25वां पद पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। 26वां, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। प्रभु यीशु मसीह का कहना है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। और अंत में प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, क्या तू इस बात पर विश्वास करती, यकीन करती है कि मैं पुनरुत्थान हूं, जीवन हूं? जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा, अनंत काल तक वो जीवित रहेगा। तो मरियम का जवाब देखिए, मरियम क्या कहती है 27 पद में। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही वो है। कहती कि मैं विश्वास कर चुकी हूं। हमारा भी विश्वास मार्था के समान होता है अनेक मसीहियों का। वो कहते तो हैं कि हाँ मृत्यु के बाद जीवन है, पुनरुत्थान है, लेकिन उसको हृदय से स्वीकार नहीं करते, क्योंकि काम ऐसे कर लेते हैं मसीही लोग जो प्रकट नहीं करता कि उनका पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास है। बहुत सी बातों के द्वारा मैं अनेक बार आप लोगों को सिखाता हूं इस बात को। मरियम का भी विश्वास ऐसे ही था, सतही विश्वास, मार्था का भी और मरियम का भी। मरियम ने क्या कहा है 32वें पद में कि प्रभु यदि आप होते तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। किससे कह रही है? जिसने कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस उस जीवन पर नहीं है जो मृत्यु के बाद मिलेगा, लेकिन उस जीवन पर है जो मृत्यु तक ही है। हम मृत्यु तक फोकस ना करें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, 40वें पद को पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा पत्थर को हटाओ जिस कब्र में लाजर को रखा था, मरे हुए 4 दिन हो गए थे, मार्था कहती कि प्रभु कोई फायदा नहीं है। वो विश्वास कर रही है पुनरुत्थान के ऊपर, लेकिन प्रभु से क्या कह रही कि प्रभु कोई फायदा नहीं, अब तो उसमें से बदबू आ रही होगी। क्यों आप परेशान हो रहे हैं? और हम भी परेशान होंगे, हम यहाँ रुक भी नहीं पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मैंने कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। देखिए,
मृत्यु एक बहुत बड़ा अभिशाप है, लेकिन आशीष ये है कि मृत्यु के बाद एक जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। इस प्रकार हमने पिछले 5 रविवारों में, बल्कि 6 रविवारों में 5 अभिशापों के ऊपर गहन अध्ययन किया है। आज का विषय हम सभी के सामने है कि इन 5 अभिशापों को प्रभु यीशु मसीह ने इनका अंत किया है। 5 अभिशापों का अंत प्रभु यीशु मसीह ने किया। उन्हीं की सामर्थ्य है कि उन्होंने अंत किया है, लेकिन कैसे किया है इस बात को मैं बताऊंगा आपको। मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है आदम का पाप, क्योंकि हमने पढ़ लिया रोमियो 5:12 से कि आदम के पाप के कारण ही संसार में मृत्यु आई और मृत्यु सारे मनुष्यों में फैल गई। तो त्रासदी जो संसार में आई है उसका कारण केवल आदम का पाप। जिस दिन आदम पाप में गिरा उसी दिन परमेश्वर ने मनुष्य को उसके पतन से उठाकर उसे उद्धार देने की प्रतिज्ञा की। उसी दिन जिस दिन आदम ने पाप किया, परमेश्वर पिता ने कहा है उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 15वें पद में, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। ये परमेश्वर ने कहा। स्त्री का वंश और परमेश्वर का वंश साफ साफ वो कहते हैं, तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, परमेश्वर का वंश नहीं, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। अर्थात सांप का जो वंश है, शैतान का जो वंश है और स्त्री का वंश है, उसके बीच में परमेश्वर बैर उत्पन्न करेंगे और वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए शैतान के सिर को कुचला है। आगे भी हम इसको देखेंगे। तो एक बैर उत्पन्न किया है शैतान के वंश अर्थात सर्प से प्रभु यीशु मसीह, सर्प को इंगित कर रहे हैं परमेश्वर पिता यहाँ पर, और हवा है वहां पर, और हवा के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह का, हवा के वंश से ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। आगे हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने न सिर्फ मनुष्य को उसके पापों से छुटकारा दिया, परंतु प्रत्येक अभिशाप का अंत भी प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने 5 प्रकार के अभिशापों का अंत किया है। कैसे किया हम सीखेंगे। पहली बात, आदम के पाप के कारण संसार और सब मनुष्यों के मध्य जो अलगाव का अभिशाप आया, जैसा मैंने बताया था कि अलगाव आया है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। वो अलगाव कैसे आया इसका वर्णन मैंने आपके सामने किया। मैं बताऊंगा आपको संक्षेप में कि ये अलगाव आत्मिक मृत्यु का प्रतीक है। जब राजा दाऊद और परमेश्वर के मध्य अलगाव उत्पन्न हुआ राजा दाऊद के पाप के कारण, तो उन्होंने परमेश्वर पिता से विनती की है। राजा दाऊद ने विनती की है। भजन संहिता 51 में उसका उल्लेख है। उसके 11वें पद को पढ़िएगा। क्या लिखा है वहां पर? मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। उनकी परमेश्वर पिता से याचना है कि मैं आपसे जुड़ा रहना चाहता हूं। परमेश्वर पिता, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे अपने सामने से निकाल मत दीजिए। कहने का मतलब आदम हवा को आपने निकाला, लेकिन मुझे अपने सामने से निकालिए नहीं, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। परमेश्वर और मनुष्य के मध्य में अलगाव या रिश्तों में खटास को किसी भी मानवीय प्रयास से पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता।
यदि आपके मध्य में और परमेश्वर के मध्य में रिश्ता टूट गया, संबंध टूट गया, तो किसी और तरीके से आप उसे जोड़ नहीं सकते, धर्म के काम के द्वारा भी जोड़ नहीं सकते, क्योंकि यशायाह 64:6 में लिखा, हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। आप धर्म के कार्यों के द्वारा यदि जाना चाहें, धर्म के कार्य अर्थात केवल रीति विधि का पालन करके आप कभी भी नहीं जा सकते। आपको यीशु के पास आना पड़ेगा, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने लिखा है 1 तीमुथियुस 2:5 में कि परमेश्वर और मनुष्यों के मध्य में एक ही बिचवई है, एक ही मध्यस्थ है, और वो मध्यस्थ कौन है? यीशु मसीह। केवल उनके माध्यम से ही हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। और इफिसियों 2:12 में बहुत अच्छी बात प्रेरित पौलुस हमारी दशा बताते हुए लिखते हैं। वो कहते हैं इफिसियों 2:12 में, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा, देखिए हम परमेश्वर से अलग थे, प्रभु यीशु मसीह से अलग थे, और इज़राइली प्रजा के पद से भी हम अलग थे। अर्थात इज़राइली लोगों को जो आशीष मिली थी अब्राहम के द्वारा, हम उससे भी अलग थे, हम परमेश्वर से अलग थे और उस आशीष से भी अलग थे। लेकिन 13वें पद में क्या लिखा है? पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने उस अलगाव को खत्म कर दिया जो हमारे और परमेश्वर के मध्य में है, क्योंकि वही मध्यस्थ हैं, उन्हीं के द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। और 14 पद में लिखा, वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया, अर्थात मनुष्य को और परमेश्वर को किसने एक किया है? केवल प्रभु यीशु मसीह ने एक किया है। और आगे लिखा है, बहुत अच्छी बात, पढ़िएगा, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा ये दिया। प्रभु यीशु मसीह ने ढहा दिया। अलग करने वाली दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने ढहा दिया। तो मैं समझता हूं आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आत्मिक मृत्यु के कारण जो अलगाव होता है परमेश्वर को, उसे केवल प्रभु यीशु मसीह ही दूर कर सकते हैं। इस अलगाव को प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया है। दूसरी बात की तरफ हम आते हैं। स्त्री के गर्भवती होकर पीड़ा के साथ बच्चे को जन्म देने के अभिशाप का अंत प्रभु यीशु मसीह ने मरियम के गर्भ से जन्म लेकर किया है। देखिए, ये बहुत ही अपमान की बात थी। स्वर्ग से कोई पृथ्वी पर नहीं आना चाहता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उन्होंने अपने आप को दीन किया है। उन्होंने अपने जो उनके गुण थे प्रभु यीशु मसीह के, जो उनके अधिकार थे, उसे उन्होंने छोड़ा, उन्होंने शून्य किया है। फिलिपियों 2:6 पद से आगे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर होकर के भी उन्होंने परमेश्वर अपने आप को नहीं समझा है, परंतु एक कुंवारी की देह को उन्होंने चुना है कि उसके द्वारा वो जन्म ले सके, ताकि मैं और आप उद्धार पाए। तो जो श्राप दिया परमेश्वर ने हवा के गर्भ के प्रतिफल को, उस श्राप को किसने दूर किया है? प्रभु यीशु मसीह ने। कैसे दूर किया? उन्होंने नया जन्म दिया है, उस दर्द को भुलाकर एक नया आनंद दिया है कि अब से जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन की अज्ञानता के अभिशाप का अंत प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं से किया, अपने वचन के द्वारा किया, जिसे हम परमेश्वर का वचन कहते हैं, बाइबल कहते हैं। देखिए, हवा ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। जब शैतान ने हवा से पूछा है कि क्या ये सच है कि तुम इस वाटिका के प्रत्येक वृक्ष का फल खा सकते हो, तो हवा ने क्या कहा कि परमेश्वर ने हमें मना किया है कि जो वृक्ष वाटिका के मध्य में है
भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है, उसके फल को खाने के लिए मना किया है और छूने के लिए भी मना किया है। आप देखिएगा उत्पत्ति 3 अध्याय और 3 पद, यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना। तो परमेश्वर ने छूने के लिए मना नहीं किया था, परमेश्वर ने केवल खाने के लिए मना किया था, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन में जोड़ दिया, परमेश्वर के वचन में उसने मिलावट की है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस अभिशाप से मुक्त किया है। कैसे मुक्त किया? पवित्र आत्मा देकर। जो पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है और हमें सिखाता है, हमें समझाता है, हमें जीवन की बातें वो बताता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अज्ञानता के अभिशाप का उन्मूलन किया, परमेश्वर उसे अंत उन्होंने किया है। चौथी बात, आदम के पाप के कारण भूमि पर पड़े श्राप के फलस्वरूप मानवीय जीवन पर आए दुख, पीड़ा, रोग, बीमारी, परिश्रम से निकले पसीने के अभिशाप को का अंत प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है। देखिए परमेश्वर पिता ने क्या कहा था आदम से जब उसने अनाज्ञाकारिता की कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, ये कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, ये कहा था परमेश्वर ने। और प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उस श्राप को दूर किया? उन्होंने कांटों का ताज पहना है प्रभु यीशु मसीह ने। जब पिलातुस के आंगन में सिपाही उसको ले गए, प्रभु यीशु मसीह को अपमानित किया है, किरमिजी बागा पहनाया है, कहा कि तू यहूदियों का राजा है, तो तेरे पास तो ऐसा वस्त्र भी नहीं है बैंगनी रंग का, तेरे हाथ में राजदंड भी नहीं, तो कहीं से लाठी लेके आ गए, यीशु के हाथ में दिया और कांटों का ताज पहनाया। प्रभु यीशु मसीह ने उस श्राप को दूर किया और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हर एक दुख को, पीड़ा को, रोग, बीमारी को ले लिया। क्योंकि यशाया कहते हैं कि उसने हमारे रोगों को सह लिया। यशाया 53 में हम पढ़ते हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस अभिशाप को दूर किया। और 5वां अभिशाप, आदम के पाप के कारण मानवीय जीवन पर पड़े मृत्यु के अभिशाप का प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य से तीसरे दिन मृतकों में से जीवित होकर कर दिया। इसके विषय में हम अनेक बार अध्ययन कर चुके हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को परास्त किया है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के अधिकारी शैतान को निकम्मा किया। हम पढ़ते हैं इब्रानी 2 उसके 14 और 15 पद में कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को, जिसे मृत्यु पर अधिकार मिला था, उसे उन्होंने निकम्मा किया। और हम सब जो भय में जीवन व्यतीत करते थे, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको छुटकारा दिया है। प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है, प्रेरित पौलुस ने 1 कुरिन्थी 15:56 पद में, मृत्यु का डंक पाप है और प्रभु ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया, हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये किसके लिए है? उनके लिए जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं, जो पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, मृत्यु के बाद जीवन पर विश्वास करते हैं। मैं पढ़ रहा था डंक के बारे में कि डंक से तात्पर्य क्या है। लिखा है मृत्यु का डंक पाप है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के डंक को तोड़ा है। तो ग्रीक भाषा में जो शब्द है केंट्रॉन, डंक के लिए, और ये शब्द आया है बिच्छू के विष के लिए, बिच्छू के डंक के लिए जो विष से भरा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के डंक को तोड़ा है। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती कि उन्होंने मृत्यु के अभिशाप को भी समाप्त किया, उसका अंत किया है। तो मैं समझता हूं कि ये वचन आपने अच्छी तरह समझ लिया। 5 अभिशाप, 5वां अभिशाप मृत्यु का अभिशाप आज हमने देखा है, और 5वां अभिशाप का कैसे अंत प्रभु यीशु मसीह ने किया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सबों को अपनी बेशुमार आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं
हम प्रार्थना में जाएंगे और आशीष से आज की इस आराधना का समापन करेंगे। हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं जैसा हमने सीखा कि आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो हमें आपके बारे में बताता है, आपको प्रकट करता है। पिता, आपने अपना वचन हमें दिया है जो हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। पिता, ये वचन ही है जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है शैतान से, जब वो हमारे आत्मिक जीवन पर प्रहार करता है। इसीलिए पौलुस प्रेरित ने लिखा है कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, ताकि तुम उस दुष्ट का सामना कर सको। होने दीजिए पिता, हम अपने आत्मिक जीवन को बचा कर रखें। होने दीजिए कि हमारा सिलसिला, हमारा संबंध, हमारा रिश्ता आपसे कभी ना टूटे, हम आप में ही पाए जाएं। पिता, ऐसी कृपा कीजिएगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस दिन हमारी शारीरिक मृत्यु होगी। यदि शारीरिक मृत्यु की दशा में हम आत्मिक रूप से भी मृत हैं, तो हम फिर केवल नरक के लायक हैं, दूसरी मृत्यु के लायक हैं। होने दीजिए पिता, आत्मिक रूप से हम जीवित रहें, ताकि शारीरिक मृत्यु का कोई असर हम पर ना हो और हम आपके पास पहुंच सके। इन वचनों के द्वारा पिता हम सभी को आशीषित कीजिए, हमारी आंखें खुल जाएं कि हम देख सकें कि हम कहाँ पर हैं, हमारी स्थिति क्या है, और हमेशा जाने कि हम मिट्टी हैं, मिट्टी से बढ़कर नहीं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बहुत ऊंचा ओहदा प्रदान किया प्रभु यीशु मसीह में। इस ओहदे को हम बना करके रखें। धन्यवाद देते हो। अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण कीजिए। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।